देखिए कितना खूबसूरत मरकट बना रहे हैं कटरा के चेयरमैन साहब। यहाँ के बच्चों के खेलने के लिए आज तक एक पार्क भी नहीं बना पाए। हमारे बड़े बूढ़े जिनको जो बहुत ही बीमारियों से ग्रस्त है उनके लिए एक पार्क भी नहीं दे पाए ताकि वो सुबह सुबह नंगे पैर हरी घास में चलते, सारी बीमारियां दूर होती, शायद इतनी जल्दी नहीं मरते। जो एक साल में कटरा में 85 मौतें हुई हैं। चेयरमैन साहब को उन मौतों से कोई लेना देना नहीं, किस वजह से वो मौतें हुई थी। इवन वो तो मौतों में जाना भी पसंद नहीं करते। मैंने उनको किसी मौतों में नहीं देखा, लेकिन उनको लास्ट पीरियड में इस शमशान घाट का मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो इस शमशान घाट को इतना खूबसूरत बनाना क्यों चाहते। कटरे में और भी तो शमशान घाट है, उसमें क्यों नहीं ऐसा काम करवाना चाहते। कटरे में और भी कब्रिस्तान है, किसी भी कब्रिस्तान की हालत आप जाके देखिए क्या हालत कर रखी है। कांटों के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं और वो इस कटरा की जनता के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा अन्याय नहीं देखा। ये तो वैसे ही माहौल मुझे दिखता है जैसे मायावती बहन जी ने जो लखनऊ में एक पार्क बना के इतना बड़ा विवाद खड़ा किया था, वैसे ही सुकेश कुमार गुप्ता जी इस मरकट को इतना खूबसूरत एक ताजमहल जैसा बना के कटरा का नाम रोशन शायद करना चाहते हैं। आज के छोटे छोटे बच्चे, हिंदू मुस्लिम भाइयों के सबके बच्चे, उनको पार्क की ज़रूरत है, उनको ग्रीनरी की ज़रूरत है या उनको मरघट की ज़रूरत है, ये बताइए आप। हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके, ये आप देख सकते हैं लखनऊ के पार्क की तरह, जैसे वहाँ पे सैकड़ों हाथी मायावती ने खड़े कर दिए थे, यहाँ पे सैकड़ों बेंचे सुकेश कुमार गुप्ता जी ने लगवा दिए ताकि जो फ्यूनरल में आए उसको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। शायद यहाँ पे पूरे कटरे के सारे हिंदू भाई आते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे कई शमशान घाट है। हमारे धोबी समाज में आप ये देख लिए, उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कटरा चेयरमैन को, उनके शमशान की इवन जमीन तक जब्त कर रखी है कटरा चेयरमैन ने। वो भी तो हिंदू भाई हैं, उनका ख्याल क्यों नहीं है। इसी मरघट में सारा पैसा कटरे का क्यों लगा हुआ है। मैं इसका जवाब सरकार से चाहता हूँ, कटरा चेयरमैन से चाहता हूँ। आप खुद देख सकते हैं, बेंच देखिए कितना खूबसूरत। शायद मैंने किसी कस्बे में कटरा के स्कूलों की हालत देखिए जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कभी चेयरमैन साहब ने नहीं सोचा पेंट करवा दूं है, और मरघट को इतना खूबसूरत पेंट करवा रहे हैं। इसी मरघट को क्यों ऐसा बनाना चाह रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। कुछ वोट बैंक है, जिस वोट बैंक की वजह से वो ये करना चाहते हैं। कटरा में और बहुत से काम होना है, वो काम कब तक होने हैं। उनको ना कटरा की सफाई का ध्यान है, ना कटरा के लोग अंधेरे में रहते हैं उसका ख्याल है, और कटरा की लाइट भी नहीं जलती है रातों में। हम सब अंधेरे में रहते हैं और जनरेटर का सारा तेल है वो अपने शायद कोल्ड स्टोर को चलाने में इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे कटरे की जनता को पता है, फिर भी सब अनजान बैठे हुए। लेकिन मैं इस चेयरमैन को, क्योंकि मैं एक वर्ल्ड क्लास समाज सेवी हूँ और मुझे सिर्फ इंसाफ पसंद है, मैं इस चेयरमैन को नहीं छोड़ूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए। इस चेयरमैन को मैं जेल के अंदर देखना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से कि इस भ्रष्टाचार की तत्काल जांच करी जाए और दोषी चेयरमैन को जेल भेजा जाए। गुप्ता जी मरघट में टाइल्स लगा रहे हो बच्चों के खेलने के लिए, आज तक एक मैदान का प्रबंध नहीं कर पाए। बड़े बूढ़ों को बैठने के लिए एक पार्क नहीं बना पाए, जिसकी इस समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है। एक फोटो इसका लिए, आइए वीडियो लिए। ये देखिए हमारे माननीय चेयरमैन सुकेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष नगर पंचायत का, जरा इस नाम पे प्रकाश डालिए। श्री सुकेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष नगर पंचायत का। शायद उन्हें इस नाम को देख के अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कटरा की जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है, उनके कार्यों से त्रस्त हो चुकी है। मैंने इतना भ्रष्टाचारी चेयरमैन पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। देखिए आप मरघट में टाइल्स लगे हुए, वाह। कटरा में चलने के लिए सही से सड़कें भी नहीं है और यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं। देखिए टाइल्स आई, वाह। ये तो मुझे कोई मरघट नहीं, ऐसा लग रहा है लखनऊ में किसी रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहूंगा किस समाज के लिए, हमारे धोबी समाज, वाल्मीकि समाज, वो भाई जो हमारे रात दिन मेहनत करते हैं कटरा के लिए, उनके लिए ऐसी सुविधा नहीं है। ये क्या स्पेशल, शायद ये स्पेशल चेयरमैन साहब की प्रॉपर्टी है क्या, जहाँ पे ऐसा खूबसूरत काम कराया जा रहा है। देखिए टाइल्स आप देखिए, खुद देखिए। ऐसे तो रेलवे स्टेशन पे होते हैं, बोलिए ना आपको होता है। उन्हें किसी कब्रिस्तान की फिक्र नहीं है, किसी दूसरे मरघट की फिक्र नहीं है, सिर्फ इस मरघट की फिक्र है। इस मरघट के पीछे शायद चेयरमैन की कुछ मंशा है।
उस मंशा को मैं उजागर करूंगा बहुत ही जल्दी। मैं जवाब चाहूंगा चेयरमैन साहब ने इतना पैसा इसी मरघट में क्यों लगाया और मरघटों में क्यों नहीं लगाया? क्यों सारे मरघट एक से नहीं बनाए? क्यों सारे मरघटों में ऐसे ही काम नहीं हुआ? और भी तो कटरे की जनता है। एक महीना, शायद चेयरमैन साहब का एक महीना उनके चेयरमैनी का बचा है, उस इतनी जल्दी से इतनी तेजी से इस मरघट का काम कराया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा को मैं जानना चाहूंगा सरकार से, क्या मंशा है चेयरमैन साहब की इस मरघट को इतना खूबसूरत बनाने की? आइए देखिए आगे। मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत मरघट नहीं देखा, शायद चेयरमैन साहब ने कटरे का सारा पैसा इसी में लगा दिया। आइए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कटरा चेयरमैन, मुझे बहुत खुशी हुई। कम से कम उन्होंने जनता का थोड़ा पैसा तो कहीं पे लगाया, कम से कम एक ऐसा शमशान घाट तो बनाया जिसको देख के हम फख्र कर सके। मेरी चेयरमैन साहब से यही गुजारिश है, शायद 10 साल में कुछ और ऐसे अच्छे काम करे होते तो आज जनता उनकी दीवानी होती। ऐसे ही कटरा के हर वर्ग के लोगों के लिए काम करा होता, बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, हर धर्म के लिए काम करा होता तो उन्हें इस दुनिया में हराने वाला कोई पैदा नहीं होता। लेकिन उनको इतना होश नहीं है। मुझे चीज समाज में सब रहते हैं, सिर्फ अकेले अमीर लोग नहीं रहते, वो सिर्फ अमीरों के लिए सोचते हैं। शायद इस मरकट में अमीर लोग ही आते हैं, इसीलिए। देखिए भाई साहब, कटरा में भेदभाव की राजनीति, उधर शमशान को दिखाइए। कटरा में भेदभाव की राजनीति, हाई कास्ट के शमशान ताजमहल जैसा क्यों, जबकि गरीबों के लिए शमशान के लिए सिर्फ मात्र चिन्ह। कश्यप समाज के भाइयों के लिए देखिए किन हालातों में वो अपने शव को यहाँ पे जलाते हैं, उनके बैठने तक की सुविधा नहीं है, एक नल नहीं लगा है और उनके शमशान की जमीनों तक पे कब्जा कर लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? आप देख सकते हैं शमशान घाट के नाम पे मात्र एक छत। कितनी शर्मनाक बात है कटरा के चेयरमैन के लिए। क्या यही है इंसाफ? इतना बड़ा भेदभाव क्यों? सरकारी धन का एक ही शमशान पर अत्यधिक खर्चा क्यों? क्या ये लोग इंसान नहीं है? स्टार्ट हो गया भाई साहब, आपका नाम क्या है? सतपाल है। आप, ये आपकी जगह शमशान की, बताइए आपके शमशान की ऐसी हालत क्यों, चंद फिट क्यों रह गया आपका? ये जो नेता नगरी के मामले में क्या नेता नगरी, इसमें कौन नेता नगरी करता है? ये नेता लोग हैं, जितने लोग हैं, ये कटरे का नेता, ये क्या कहते हैं? आप लोग कभी अपनी समस्या लेके उनके पास गए? 20 दफे डीएम वगैरह सब लोग भी आए थे। फिर क्या करा उन लोगों ने? उन लोगों ने क्या करा, निर्णय हो ही नहीं पाया अभी तक। क्या निर्णय? कोर्ट में डाल दिया। किसने डाल दिया? इन्हीं नेता लोगों ने। मतलब ये आपकी जगह थी, कितनी जगह थी आपकी? इसके है सवा बीघे। सवा बीघे? ये तो सवा बीघे नहीं है, मैं चंद फिट दिख रही है। ये आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया? ये तालाब दिखा रहा है यहाँ पर। ये लोग तालाब दिखा रहे हैं आपकी जमीन। तो आप लोग जब यहाँ पे मुर्दा फूकते हैं, उसके बाद कहाँ बैठते हैं? कहीं नहीं, सड़क पे बैठते हैं। और इतनी भीड़ होती है मैयत में, तो वो लोग कहाँ पे खड़े होते हैं? सड़क जाम हो जाती है। उसके बाद आप लोग बैठते कहाँ हैं मुर्दा फूकने के बाद? खेतों में बैठते हैं। आपका शुभ नाम क्या है, फिर से बताइए? सतपाल। आपके पिताजी का नाम? अदिति प्रसाद। अदिति प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? आतिशबागान। मुझे जानते हैं? डॉक्टर खलीफ खान समाज से। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इंसाफ दिलाऊं। हाई कास्ट का एक राजमहल जैसा शमशान घाट और हम धोबी समाज के भाइयों का चंद फिट का शमशान घाट, इससे बड़ा अन्याय और कुछ हो सकता है? शमशान घाट में भी नेता नगरी होती है क्या? मैं तो जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ ये सर। भाई का लेते रहिए आप, बाकी बोल रहे। आप लोग खुद देखिए भाइयों, धोबी वर्ग का शमशान 10 वर्ष में इतना सिकुड़ गया कि चंद फिट रह गया। सिर्फ शमशान के नाम पर चिन्ह बाकी है। आप सोच सकते हैं, सड़क दिखाइए, कि यहाँ पे मुर्दे फूकने के बाद हमारे भाई लोग कहाँ सड़कों पे खड़े होते होंगे। शायद सबको पता है इससे दयनीय स्थिति मैं तो नहीं सोच सकता कुछ भी हो सकती है। शुक्रिया।
पाल दी थी। Audio Jungle.